ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े एग्जिट पोल की। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक और बहुत खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, कई प्लेटफॉर्म्स में काम किया है, बड़े पदों पर रहे हैं, संपादक के तौर पर काम किया, अखबार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेलीविजन में काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर दिनेश पाठक जी आपका। सर शुक्रिया, थैंक यू। दिनेश जी आप ही के पास आएंगे। अब ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं बीजेपी जो है सरकार बना रही है, क्या कहेंगे? बीजेपी के तमाम जो फैक्टर्स थे वो रंग लाए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कुछ कहना मुझे मेरी नज़र में व्यक्तिगत तौर पर जल्दबाजी होती है। मैं एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बहुत ज्यादा विश्वास इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि अब ये भरोसे के नहीं रहे, कभी थे। अब एग्जिट पोल में जो सीन सामने आया है पिछले 4-5 चुनावों का अगर हम देखते हैं तो जिस किसी का सटीक बैठ जाता है वो अपने नंबर ले लेता है और जिसका नहीं सटीक बैठ जाता वो वोटर पर थोप देता है। तो एग्जिट पोल के आंकड़ों के अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चुनाव शांति से संपन्न हुआ। ये मेरी नजर में सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। तमाम हल्की फुल्की बातों के बीच में अब सब लोग शांति से अपने अपने घरों में सिमट गए, राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने घरों में सिमट गए, सब अब आराम फरमाएंगे और हम लोग 10 मार्च का इंतजार करेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार बना रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, तो उनको भी बधाई। और अभी सारे राजनीतिक दल चूंकि एग्जिट पोल को खारिज ही करेंगे, जिनके पक्ष में नहीं होगा, तो बधाई और शुभकामनाएं उनको भी कि 10 मार्च का इंतजार हम सारे करें और उसके बाद असल बात तभी सामने आए, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया है और हमें सारे रंग भेद, सारे मतभेद, सारे बयानबाजी वाली बात हटा के केवल देश की और राज्य की तरक्की की बात करनी है। सरकार कोई बनाए, हमारी आपकी फर्क नहीं पड़ता। जो भी आए, देश के नौजवानों की बात करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की बात करें, पानी बिजली की बात करें, महंगाई की बात करें, तो हमारे और आप जैसे सामान्य लोग जो भी इस पैनल में मौजूद वरिष्ठ जन है, इनके लिए खुशी की बात वही होगी कि राज्य में शांति बनी रहे, बेरोजगारी थोड़ी सी दूर हो, इम्तहान समय से होने लगे, परीक्षाएं समय से हो, रिजल्ट समय से आए, भर्तियों का जो क्रम यूपीएससी ने इसी देश में कायम किया है वही क्रम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी बना दे कि वर्ष में एक बार इम्तहान करा के समय से रिजल्ट निकाल दे, तो हमारी आपकी जीत हो जाएगी। सरकार किसी की बने, सबके लिए सिर्फ शुभकामनाएं। बिल्कुल, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो या फिर जो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में रही है, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने पर काम करें और जिन्ना पाकिस्तान बहुत हो गया, जो असल मुद्दे हैं अब उनकी परीक्षा है। बिल्कुल। अजय कुमार जी के पास हम आएंगे। अजय कुमार जी, जो हमारे सर्वे बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी का आंकड़ा जो 172 है, बीजेपी का 240 है, क्या लगता है कि जो गैप है ये बदल सकता है? क्योंकि जो मार्जिन पिछली बार कई सीटों पर रहा, बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटें जीती हैं। अजय कुमार जी हम चाहेंगे जी 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 आवाज आ रही है, अपनी बात कहिए। हाँ, मैं दिनेश जी की बात पूरी तरह से, मैं पिछले 4-5 चुनाव से देख रहा हूँ, कभी आपके ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए मैं नहीं समझता। पश्चिम बंगाल में भी आप लोगों ने क्या दिखाया और क्या हुआ वो एक अलग था, लेकिन अगर आप इस बार के चुनाव की बात कर ले उत्तर प्रदेश में, तो मैं 2017 से थोड़ा सा, मैंने तमाम आपके विद्वान विश्लेषकों को सुना, बड़ी देर से मैं सुन रहा था, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहूंगा थोड़ी सी। 2017 का चुनाव हुआ था, उस समय पहला फेज जो था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था और 2013 में वहां जो दंगे हुए थे उससे जाट हो चाहे गुर्जर हो या दलित हो, बहुत पीड़ित था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आजम खां यहाँ पर वरिष्ठ मंत्री थे और मुख्य सचिव जावेद उस्मानी। क्या हुआ था, वहां के जाट, गुर्जर और दलित आज भी उस चीज को देख रहे हैं, उनके मन में पीड़ा थी। लेकिन इस बार का और भरपूर, देखिए मैं बताऊं 2017 का जो परिणाम आया था, उस समय भी एग्जिट पोल बहुत दिखाए गए थे, इतने नहीं दिखाए गए थे जितनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत करके आए।
लेकिन इस बार क्या है, इस बार पहला चरण भी वहीं से शुरू हो रहा है और उसमें क्या हुआ, वहां पर जाकर के लोगों ने पलायन का मुद्दा, शामिली का मुद्दा और हिंदू मुसलमान का मुद्दा, ये सारे मुद्दे उठाए, लेकिन इस बार वहां ये कोई मुद्दे नहीं चल पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुद्दे उठाए, ठीक है, वहां तो जाट और अखिलेश एक हो गए, वो एक अलग की बात है, वहां का परसेंटेज आएगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन मध्य आते आते और पूर्वांचल आते आते वो सारे मुद्दे बदल गए, पलायन खत्म हो गया, फिर वही कहीं बुलडोजर आ गया, कहीं कोई मुद्दे की बात इस पूरे चुनाव में कहीं नहीं। बात फिर आई राशन और प्रशासन की, ठीक है, राशन मिला है, लोगों को मिला है, लेकिन मुफ्त को दे करके इस सरकार ने क्या किया है लोगों के साथ। अब जब जाइए तो कहते चावल कैसा मिल रहा है, बहुत से लोग तो ले जा करके बेच देते थे, नमक क्या कहा, नमक की बात आई, ये सारी चीजें आई हैं, आपको तो मैं विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2017 की स्थिति में तो नहीं आ, मैं किसी भी विश्लेषक ने नहीं कहा, अब संख्या क्या बताई जा रही, 200 क्या है, ये तो 10 साल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक स्थिति में मैं फिर कह रहा हूं कि सारा केंद्र हो गया मैनेजमेंट पर, इतना मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया मैनेजमेंट से लेकर के इवेंट्स मैनेजमेंट पर, और मैं तो पहली बार देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो 2017-12 और पीछे 10 तक घर घर वोटर को निकालते थे, जाते थे, बहन जी चलो, माता जी चलो, वोट डालने चलो, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पन्ना प्रमुख बनाने पड़े, एक एक पन्ने के लिए एक एक कार्यकर्ता को 3-3 हजार रुपए देने पड़े। तो ये इवेंट्स मैनेजमेंट आप करा करके आप बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इस बार पिछली बार की तरह लहर नहीं है, और जो जो कोशिशें थी सारी कोशिश बीजेपी ने इस चुनाव में की है। रणविजय जी रणविजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। रणविजय जी, जब चुनाव की शुरुआत हुई तो उसमें ये कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी को लेकर, लेकिन जो आंकड़े सर्वे के बता रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या जो एंटी इनकम्बेंसी की बात बीजेपी के लिए कर रही थी विपक्षी पार्टियां, वो नजर आई है? आपके जो सर्वेक्षण है उससे तो उलट पुलट है, लेकिन मैं अपने पहले भी कथन को पर जो कहा था उस पर मैं आज अभी भी टिका हुआ हूं कि यदि ये जो स्थितियां हैं जो आपके ही फ्लैश बोर्ड पर चमका, बेकारी का, महंगाई का, और जिस तरह से घटनाएं घटी, चाहे छात्रों पर लाठीचार्ज हो रेल भर्ती को लेकर के, चाहे अब जो है शिक्षक भर्ती का मामला हो, ये सारे सवाल क्या एकदम गौड़ हो गए। मैं ये नहीं कहता कि कोई योजना सरकार चलाती है, चाहे वो फ्लैगशिप जो भी योजना हो, लाभार्थी हैं, लेकिन सारे पीड़ा भूलकर लाभार्थी जो है पूरे चुनाव पर हावी हो जाएगा। प्रशासन का जो डंका पीटा जा रहा है, यदि आप जमीनी ग्राउंड पर देखें तो प्रशासन में निचले स्तर पर जो लोगों के कानून व्यवस्था का मामला था, वो रिपोर्ट भले नहीं होता था, वो लेकिन घटनाएं सब हो रही थी। पुलिस का एट्रोसिटी थी, जब पुलिस की एट्रोसिटी है तो उससे सबसे ज्यादा परेशान तो गांव के ग्रामीण लोग थे, और चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो तहसील हो, जहां रोज का मर्रे का काम है, वहां पर वो
जटिलता थी और वो भ्रष्टाचार था। मैं इसको दृढ़ता से कह रहा हूँ, वो भ्रष्टाचार था जिसको जानते हुए या नौकरशाही के प्रभुत्व के आगे सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया था। यही बात ये शहरी मतदाताओं ने में करंट था। तो जो महंगाई का सवाल है, जो कोरोना का सवाल है, ये सारे मुद्दों का जो आफ्टर इफेक्ट था जिससे जनता पीड़ित थी, कोई घर बाकी नहीं रहा होगा जिसने अपने सगे संबंधियों में से कोरोना में आदमी ने खोया, किसी ने किसी परिजन और निकटस्थ व्यक्ति को खोया ना हो। तो ऐसे में मैं ये मेरे गले से जरा उतर नहीं पा रहा है कि ये इस तरह से होगा, कि इस तरह का जो बिल्कुल कुल मिलाकर एग्जिट पोल को नतीजा मान लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि पिछले कई बार हमने देखा है कि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर से बात अपनी कहा हूं, मैं उस पर दृढ़ हूं कि मैं इससे बहुत सहमत नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि स्थितियां जमीनी स्तर पर कुछ हैं और परिणाम कुछ दिखा रहे हैं। हमको इंतजार करना चाहिए 10 तारीख का। 10 तारीख का इंतजार करना होगा, जब नतीजे सामने आएंगे तब देखा जाएगा जो एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित हुए। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हरीश जी, आपका स्वागत है हमारी चर्चा में। हरीश जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। नमस्कार शैलेंद्र जी। नमस्कार सर। हरीश जी, बहुत बहुत बधाई जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं उसको लेकर। हालांकि तस्वीर 10 तारीख को साफ होगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए एक राहत की खबर है। जो एग्जिट पोल के तमाम चैनल्स के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है। क्या कहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने सारे जात पात के गुणागणित को नकार करके पुनः 2014, 17 और 19 की तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर अपनी मजबूत मुहर लगाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत समर्थन देने का काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती आई है, जो पूर्वानुमान आए हैं, जितने भी लोगों ने पूर्वानुमान पे जो सर्वे हैं वो यही अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत एक बड़े स्कोर के साथ इस चुनाव में विजय हासिल करने जा रही है और एक मजबूत सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। जी, बिलाल जी के पास हम आएंगे। बिलाल जी, जो सर्वे हैं तमाम चैनल से ला रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन जब तक हम आखिरी फेज तक अगर बात करें तो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स, उनको भी नहीं पता था कि इस बार होने क्या वाला है और अभी भी कुछ नहीं कह सकते। 10 तारीख को नतीजे ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बीजेपी के लिए एक राहत भरी खबर। बिलाल भाई जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब आप लोग ये एग्जिट पोल के अनुमान दिखा रहे थे तो मैंने अपनी डिबेट को इसी पॉइंट से शुरू किया था कि हमें पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं भूलना चाहिए, जहां ममता बनर्जी को 77 सीटें दिखाई दी और उसके बाद जो नतीजे जो प्राप्त हुए वो सबके सामने। इसी क्वालिफाइंग रिमार्क्स के साथ मैंने अपनी डिबेट को ओपन किया था। साथ ही साथ मैंने दिल्ली का भी उदाहरण देना चाहूंगा कि जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हुआ तो उस समय भी एग्जिट पोल के जो अनुमान थे वो भी गलत साबित हुए। धरातल पर जिस तरह से चुनाव हुआ है, धरातल पर जो व्यापक मुद्दे थे, धरातल पर जो तीव्रता थी, धरातल पर जो इंटेंसिटी थी, धरातल पर जो ऊर्जा थी, ये सभी हमें विपक्षी खेमे में नजर आई। और अगर दोनों तरीके से अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू करें या फिर आप प्रथम 3 चरणों की बात देखें या फिर मध्य यूपी मिला है, अवध के क्षेत्र में मिला है, पूर्वांचल मिला है या फिर बुंदेलखंड में ले जाए, तो आप सभी जगह देखेंगे कि हम सभी जगह डिफरेंट मुद्दे थे। और सेफोलॉजी का भी एक नियम कहता है कि अगर मुद्दों का प्रतिशत जनता के बीच के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो फिर पार्टी का परसेंटेज जो होता है वो डेफिनेटली गिरता है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है।
अगर मुद्दों की समाज में अहमियत है या मुद्दे ग्राउंड पर अहमियत रखते हैं तो पार्टी का परसेंटेज वोट भी गिरता है। इसीलिए मैंने इस एग्जिट पोल पर अपना वीटो करते हुए क्वेश्चन मार्क लगाया था। बिल्कुल मेरे साथ जितने भी पैनलिस्ट थे सभी ने इसको क्वेश्चन मार्क के दायरे में बिल्कुल, जो लाके खड़ा परसेंटेज किया है था। और बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है, 3% का फर्क है और ये इधर से उधर भी हो सकता है। इस पर भी बात करेंगे, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े एग्जिट पोल की और देश की सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त तमाम सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अजय कुमार जी बने हुए हैं। अजय कुमार जी, आप ही के पास आएंगे। अगर बात करें छठे फेज की, छठे फेज में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे दिग्गज जुड़े, चाहे वो केंद्र के मंत्री हों चाहे प्रदेश सरकार के मंत्री हों, सब ने वाराणसी को डेरा बना लिया था। तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि आखिरी फेज है, अगर ये बेहतर ना हुआ तो मुश्किलात सामने आ सकती हैं। शैलेंद्र जी बिल्कुल सही है। छठा और सातवां फेज, छठा फेज गोरखपुर का था और सातवां वाराणसी का, समझिए इन दोनों फेज में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। चाहे अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की मेहनत करनी पड़ी हो या असंतुष्ट लोगों को मनाने के लिए मेहनत करनी पड़ी हो। पहली बार मैंने देखा इस संसदीय इतिहास में आदरणीय हरीश जी बैठे हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि 100 से अधिक विधायक सत्ता पक्ष के विधानसभा में धरने पर बैठे हो। क्या मैसेज किया इसका? तो एक चीज और है कि उन विधायकों को मनाने के लिए भी कभी योगी जी ने प्रयास नहीं किया, योगी जी के अधिकारियों ने प्रयास किया। अधिकारी फोन करते थे कि भाई आप क्यों नाराज हैं, और अधिकारी से भी बात नहीं होती थी, उनके पीए से। और सीतापुर के एक विधायक ने तो जवाब दे भी दिया। वो बीती बातें हैं। मेरा तो यही है, मैं बहुत साधुवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि एक मिथक योगी जी ने तोड़ दिया नोएडा जाने और आने का। कई बार गए और सत्ता में बने रहे। दूसरा मिथक 1947 से जो है कि कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार रिपीट नहीं हुआ है। मेरी शुभकामना है योगी जी इस मिथक को तोड़ें और 10 तारीख को जो परिणाम हमें अब तो 210, 12, 13 दिखा रहे हैं,
पूरी 312 भी आ जाए, भगवान करे, ईश्वर करे, कैसे लाएंगे ये एक प्रश्न है। 2017 में इन्होंने 312 और सहयोगी दलों ने करके 325 सीटें जीती थी। क्या इस बार आपा में नहीं ये स्वीकार बात के आपके एग्जिट पोल आते हैं? एग्जिट पोल अगर होते तो पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी मैं बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। दिनेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, सुरक्षा का मुद्दा एक काफी अहम मुद्दा था, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, आधी आबादी की बात हो, और जिस तरह से मुखर होकर प्रियंका गांधी ने आधी आबादी की बात की, लेकिन चुनाव के जाते जाते आखिरी में आधी आबादी को जिस तरह से भुनाने का काम किया बीजेपी ने, ये माने? नहीं, वो देखिए, ये बात एकदम से सुरक्षा का मुद्दा कल भी था, सुरक्षा का मुद्दा आज भी है और वो कल भी रहने वाला है, क्योंकि जब तक इस धारा पर महिला और पुरुष हैं तब तक ये सुरक्षा का मुद्दा वैसे रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इवन प्रियंका जी भी, सबने अपने उसको पॉलिटिकल अंदाज में ही लिया है। सत्ता में रूल करना, सुरक्षा देना और रैलियों में बात करना, ये दोनों दो बातें हैं, इसको हम एक रूप में नहीं देख सकते। उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी का राज्य है, अपराध मुक्त हो जाएगा, ये जो भी बोलेगा वो झूठ बोलेगा, ये सच नहीं हो सकता। जहां इंसान है, जहां बेरोजगारी है, जहां महंगाई है, वहां अभी आज बहुत हल्की बात हो जाएगी। हमारे ढेर सारे सीनियर बैठे हैं इस मंच पर, बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि अभी क्या, अभी तो 5-7 साल बाद आपके यहाँ पानी की लूट होगी। अब बुंदेलखंड में पानी, सिंचाई के पानी की लूट का मुकदमा 10 साल पहले लिखा जा चुका है, और एक नहीं अनेक बार लिखा गया, लेकिन अब पीने के पानी की लड़ाई शुरू होने वाली है, और लखनऊ शहर में पानी लूटा जाएगा। मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ। मुद्दे ये खत्म, अपराध नहीं खत्म होगा। बीजेपी उसको लेकर तमाम योजनाएं भी चला रही है, वो हर घर नल जल की योजना भी चला रही है, अर्जुन बांध परियोजना भी एक बड़ा हिस्सा है, इसको भी तमाम भाषणों में, बयानों में बीजेपी ने जिक्र किया है। उसका भी कितना फायदा पहुंचा है, ये तो 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 5 राज्यों के जो रुझान आ रहे हैं, जो सर्वे हम आपको बता रहे हैं पीपल्स पल्स का, उसमें बात करेंगे गोवा के जो सर्वे हैं वो क्या कुछ कहते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कण कण में जान, गोल्डी हिंग। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जिसे
जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक, मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। वो भारत जहां विकास झलकता है भविष्य की मुस्कान में, अपनों की सेहत में, लहलहाती हरियाली में। वो भारत जहां विश्वास दिखता है सुरक्षा के एहसास में, आत्मनिर्भर होते सपनों में, दिलों को जोड़ती दौड़ती सड़कों में। वो भारत जहां सबका प्रयास जुड़ता है नए भारत के निर्माण के लिए, आयकर से दिए हमारे योगदान में। तो आप भी अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 100% 15 मार्च 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। देखिए
पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के एग्जिट पोल की। ब्रेक से पहले हमने बात करी उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और अब बात करेंगे गोवा की। हमारी सहयोगी प्रियंका आपको बताएंगी गोवा के सर्वे इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। जी शुक्रिया शैलेंद्र। तो लगातार जिस तरह से पीपल्स पल्स के माध्यम से आज हम आपको सटीक सर्वे, सबसे भरोसेमंद सर्वे के माध्यम से बता रहे हैं कि आखिर 5 राज्यों में क्या कुछ हो रहा है। 4 राज्यों के सर्वे के ऊपर से पर्दा हम उठा चुके हैं, आंकड़े हम खोल चुके हैं और अब बारी है गोवा की। गोवा में ऊंट किस करवट बैठने वाला है? क्या बीजेपी वहां पर दोबारा सत्ता में वापस आ रही है या तमाम अन्य पार्टियों के जो गठजोड़ बन रहे हैं उनमें आंकड़े और समीकरण गोवा में बदलते नजर आ रहे हैं। आंकड़ों के माध्यम से किस पार्टी को कितने % वोट मिल रहे हैं ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे पीपल्स पल्स के माध्यम से। जन जन तक हम पहुंचे और सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद सर्वे हमने आप तक पहुंचाया है। आंकड़े आप तक पेश करते हैं। यहां बात करेंगे 35% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। 35% के साथ बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है गोवा में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 35% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। कांग्रेस की यदि हम बात करें तो 31% वोट मिलने का अनुमान है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी का अनुमान 35% तक आ रहा है। 35% में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है हमारे एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार। आम आदमी पार्टी की हम यहां पर बात कर लेते हैं, 13% यहां पर मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। जिस हिसाब से पार्टी ने पंजाब में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और तमाम अलग अलग राज्यों में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में 13% अनुमान गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए नजर आ रहा है। तो लगातार इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर की बातचीत करेंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में बीजेपी की सरकार, एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में बीजेपी की सरकार। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में बीजेपी की गोवा में वापसी, गोवा में फिर बीजेपी के वापसी के संकेत। बीजेपी 17 से 21 सीट, कांग्रेस को 15 से 18 सीट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। पीपल्स पल्स के माध्यम से हमने जो आंकड़े निकाले हैं वो आंकड़े साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी की गोवा में वापसी हो सकती है। 35% वोटों के साथ बीजेपी की वापसी गोवा में हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी 17 से 21 सीट, कांग्रेस को 15 से 18 सीट, कांग्रेस को 15 से 18 सीट। एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में बीजेपी की सरकार
वापसी कर सकती है सत्ता में बीजेपी। जिस हिसाब से आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं पीपल्स पल्स के माध्यम से सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय सर्वे आप तक आज हमने पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। 4 राज्यों के आंकड़े हम पहले ही खोल चुके हैं और गोवा के साथ जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं 35% बीजेपी को मिलने का अनुमान है। बीजेपी तो 35% वोटों के साथ बीजेपी गोवा में अनुमान यह है कि बढ़त हासिल कर रही है, बहुमत मिल सकता है। और किसको कौन सी सीट मिल रही है ये तमाम आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी शुभम यादव। तो लगातार गोवा के लेकर हम बात कर रहे हैं। गोवा को लेकर 35% बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। अनुमान यह है कि 35% के साथ बीजेपी की सीटों की यदि हम बात करें तो 17 से 21 सीटें बीजेपी को मिलने के अनुमान है, आसार है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 15 से 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं पीपल्स पल्स सर्वे के जरिए। और आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें तो 1 से 2 सीटों पर सिमट के रह रही है आम आदमी पार्टी। हालांकि प्रतिशत में वोट प्रतिशत ज्यादा निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है। एमजीपी की यदि हम बात करें तो 3 से 4 सीटें एमजीपी को मिल रही है और अदर्स की बात करें तो 1 से 2 सीटें यहां पर अदर्स को भी यानी कि अन्य को भी मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो गोवा की एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं पीपल्स पल्स और के न्यूज के माध्यम से सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद सर्वे आज हमने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। 4 राज्यों की हम पहले से ही बात कर रहे थे और इस समय गोवा की बात कर रहे हैं, सीटों की बात कर रहे हैं। 17 से 21 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो लगातार गोवा को लेकर हम आंकड़े आपको बता ही रहे हैं। 35% अनुमान है और ऐसे में बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम यादव बने हुए हैं, उनका रुक करेंगे। जी शिवम। बिल्कुल प्रियंका, एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बढ़त के साथ बाकी पार्टियों को हरा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है और एक तरीके से कांग्रेस को वो सफाया करती हुई दिखाई दे रही है। जो 3 बड़े क्षेत्र हैं पंजाब में, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। उन सभी जगहों पे अच्छा प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने। उत्तराखंड में कांग्रेस को वापसी की उम्मीद है। हरीश रावत के प्रदर्शन से जो उन्होंने प्रचार किया, उम्मीद है कि वो सरकार बना सकते हैं। गोवा में भी कांग्रेस को बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर में लग रहा है कि बीजेपी किसी दूसरी क्षेत्रीय पार्टी के दम पर सरकार बना, लेकिन सबसे ज्यादा नजर जो है वो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर। लेकिन उससे पहले हम गोवा की बात कर लें, क्योंकि गोवा में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। 17 से 21 सीटें गोवा में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। कांग्रेस को 15 से 18 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 1 या 2 सीट मिलेंगी। एमजीपी जो गोवा की पार्टी है उसको 3 से 4 सीटें और दूसरे जो दल हैं जिसमें टीएमसी भी है, शिवसेना भी है, 1 या 2 सीटें ये जीत सकते हैं। तो ये गोवा का एग्जिट पोल है। लेकिन गोवा में इस बार काफी फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं गोवा में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगा सकते हैं। तो ये गोवा का एग्जिट पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोवा में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है। जिस तरह से मणिपुर में क्लियर मैंडेट नहीं है बीजेपी के पास, लेकिन सरकार बनाने के करीब हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया और इसमें बीजेपी एक तरीके से बाकी पार्टियों का सफाया करती हुई नजर आ रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है और सरकार बनाती हुई दिख रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। दिनेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बारीक नजर रखते हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति पर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हरीश श्रीवास्तव हैं। हरीश जी आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सैयद कासिफ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन तीनों खास मेहमानों का मैं स्वागत कर रहा हूं और पहला सवाल हरीश जी से, क्योंकि हरीश जी का आज दिन है।
हरीश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। एग्जिट पोल में आप काफी आगे हैं बाकी पार्टियों से। सभी 5 राज्यों में एक तरीके से प्रदर्शन आपके मन मुताबिक हो रहा है। पंजाब से कांग्रेस की विदाई हो रही है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इन नतीजों को, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, एग्जैक्ट क्या नतीजे होंगे ये 10 तारीख को पता चलेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या चीज है जो आपके पक्ष में गई? देखिए शुभम जी, मैं बधाई देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा देश की सम्मानित जनता का, और वही निर्णायक होती है। और जो परिणाम, जो पूर्वानुमान आपको दिखाई पड़ रहे हैं जी, कहीं न कहीं मैं अन्य राज्यों की बात तो नहीं करता, क्योंकि अन्य राज्यों में चुनाव के दौरान मेरा जाना नहीं हुआ, परंतु उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ, और जहां मैं चर्चा करता था जी, तो जो लोग अन्य दलों के बैनर तले काम कर रहे थे या अन्य दलों को वोट दे रहे थे, उनसे भी जब मैं चर्चा करता था तो कहते थे कि सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है। तो ये एक हमारे यहाँ कहावत है कि आम आदमी की आवाज खुदा का नकारा होती है, और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को पे एक अपनी बड़ी मोहर लगाने का काम किया है। जो आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, जिस तरह से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया, और एक संवेदनशील मुखिया के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की। आज उसी का पूर्वानुमान सभी जितनी सर्वे एजेंसियां हैं जिनके पूर्वानुमान आ रहे हैं, सब में वही रिफ्लेक्ट हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने जो 300 के पार का आंकड़ा लक्ष्य तय किया रखा था 2022 विधानसभा के लिए, कहीं न कहीं उसको टच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो आम लोगों की अभिव्यक्ति होती है वही रिजल्ट में ट्रांसलेट होती है। तमाम सारे लोग मुझसे चर्चा करते थे, पार्टी के और बाहर के भी लोग। तो मैं ये कहता था कि भाई ये चुनावी जो आपने तो 19 में भी, हरीश जी, आपने तो 19 में भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस। 17 में किया था, और 19 का भी जो पार्लियामेंट का चुनाव था, आपको भविष्य वक्ता हो जाना चाहिए हमें लग रहा है। नहीं, भविष्य वक्ता तो अब पाठक जी, दिनेश पाठक जी के पास मैं जाना चाहूंगा। बहुत बारीक समझ रखते हैं वो उत्तर प्रदेश और देश की सियासी गतिविधियों पर उनकी नजर रहती है। पाठक जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा था आपसे। पहला तो ये कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं इनको हम कितना एग्जैक्ट माने, और दूसरा ये कि ये जो नतीजे हैं अगर ये वाकई में इसी तरह से रहते हैं या इससे 19-20 होते हैं, तो इससे देश की जो राजनीति है और बीजेपी के भीतर की राजनीति है उसमें आप किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? शिवम, ये एग्जिट पोल के नतीजों पर मैं पहले अभी शैलेंद्र जी के साथ भी ये बात कर रहा था। एग्जिट पोल के नतीजे, मेरा अपना परम विश्वास है कि एग्जिट पोल के नतीजे पर मैं कोई बात करना भी नहीं चाहता, लेकिन जिस किसी भी दल को, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को या सपा को, जिस किसी भी दल का बहुमत इसके मुताबिक आ रहा है, मैं उनको सिर्फ बधाई देना चाहूंगा, और मैं 10 मार्च का वेट करूंगा जी, क्योंकि उसके पहले कोई बात करना, क्योंकि एग्जिट पोल इधर पहले 10 साल पहले जब हम बात करते हैं, 10-12 साल पहले एग्जिट पोल थोड़ा करीब पहुंच जाते थे। जब आप स्कूल में रहे होंगे, कॉलेज में रहे होंगे, तब एग्जिट पोल की स्थिति दूसरी थी। आज एग्जिट पोल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो चाहे कोई कर रहा हो, जिसका सटीक बैठ जाता है उसके नंबर बढ़ जाते हैं, बात बिल्कुल सही है और बढ़ना भी चाहिए। मूल बात जो है वो ये है कि जो लोग भी सरकार बनाएं वो जनता के लिए काम करें, हमारे लिए काम करें, आम आदमी के लिए काम करें, बेरोजगारों के लिए काम करें। लेकिन इससे आप बीजेपी के भीतर किस तरह का परिवर्तन देखेंगे अगर इसी तरह के नतीजे रहते हैं तो? नहीं, बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी। बीजेपी को देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा प्रबंधन इस समय किसी भी दल के पास नहीं है। बातें कोई चाहे कुछ भी करे, एट ए टाइम एक ही चैनल पर इस बात के लिए मुझे आप शब्द तो नहीं कहूंगा, लेकिन भला बुरा कांग्रेस ने भी कहा है, सपा ने भी कहा। कई बार ऐसा भी हुआ कि सपा ने कहा आप तो भाजपाई हैं, भाजपा ने कहा कि आप तो सपाई है। अच्छा, लेकिन मैनेजमेंट के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ अब फिलहाल अभी किसी के पास नहीं है। नहीं, मैं मैनेजमेंट के लेवल पे, मैं दिनेश जी, मैं मैनेजमेंट के लेवल पे नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा कॉन्टेस्ट ये है कि जो योगी जी अगर दोबारा से सीएम बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि एग्जिट पोल बता रहे हैं,
हमारे जो सीएम पद के फेस की जो सीएम के चेहरे की जो नतीजे हैं उसमें भी उनको ज्यादा प्रतिशत लोग पसंद कर रहे हैं। तो अगर वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उसमें कितना बड़ा आप देखते हैं कि उनकी व्यक्तिगत छवि और बीजेपी के भीतर उनकी जो छवि है या उनकी जो पकड़ है या उनकी जो उनका कद है कितना बढ़ेगा और किस तरह से आप देख रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। दो चीजें इतिहास में, दो चीजें लिखी जाती हैं, लिखी जाएंगी। अगर योगी जी को दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि सीएम फेस बनाया है तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि वो अगर हमारे पास नंबर आता है तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे, वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। दोबारा वो शपथ ले रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल के काम का, तो जब पहली दफा वो सीएम बने तो एक बड़ी सी हल्की हल्की बातें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी तमाम लोगों ने ये कहा कि साहब इनके पास तो तजुर्बा नहीं है, इनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है, तो सिर्फ एमपी रहे हैं। लेकिन अब ये बातें खत्म हो गई, अब सब झूठी हो चुकी हैं, क्योंकि उनके पास 5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश जैसा राज्य चलाने का तजुर्बा है। बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा अगर वो एक चीज मैं सैयद साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत संक्षेप में पाठक जी मैं आपसे, उत्तराखंड में चूंकि आपने काफी काम किया है और उत्तराखंड के नतीजे भी लोग ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं एक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। तो मैं सैयद साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं आपसे भी पूछूंगा। अभी एक ब्रेक के लिए मुझसे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो पाठक जी आपसे ही शुरू करेंगे बहुत संक्षेप में उत्तराखंड में क्या हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। ब्रेक से हम लौट आए हैं। हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजों की। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। उत्तराखंड में भी इस बार बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। पंजाब की तरह उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है, क्योंकि हरीश रावत की मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। ये बात अलग है कि उनको पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में बहुत कांटे की टक्कर मिल रही है धामी से, और भारतीय जनता पार्टी भी लगभग पीछे है।
लेकिन कहीं ना कहीं हरीश रावत ने जो कुमाऊं के क्षेत्र में बढ़त बनाई है वो काबिले गौर है। और हमारे साथ तीनों खास मेहमान हैं। पाठक जी, जैसे कि ब्रेक से पहले हम उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है उत्तराखंड में, तो हम उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत संक्षेप में मैं पाठक जी आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस बार आप किस तरह से इलेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत एक बार फिर से वहां मजबूती के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बात अलग है कि मुकाबला कांटे का है और आम आदमी पार्टी ने डेंट किया है, लेकिन हरीश रावत का प्रदर्शन सुधरा है। उत्तराखंड में आप सब लोग वाकिफ हैं, पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड में बहुत छोटी सी विधानसभा 70 सीटें हैं। क्योंकि वहाँ एक ही अच्छी बात है कि बीजेपी के पक्ष में कि गवर्नर उनके हैं, भारत सरकार उनका है, तो अगर 2-3 सीटों का इधर उधर हुआ तो वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होके खाली सिंगल लार्ज मतलब अगर 30-32 तक कांग्रेस आती है तो उसके लिए बहुत कठिन होगा। अच्छा, कांग्रेस के लिए क्लियर कट आना होगा कि वो कम से कम 35 सीटें उन्हें जीतनी होंगी सरकार बनाने के लिए। इसलिए कि नंबर इसलिए क्योंकि गवर्नर बीजेपी के हैं, भारत सरकार बीजेपी की है, तो वहां कोई गेम करना, बीजेपी को जो वहां दिक्कत पेश आई है वो सिर्फ 3 बार चीफ मिनिस्टर बदला गया। अच्छा। फुल मेजॉरिटी हाँ, ये इसमें एक गलत संकेत दिया। जी जी जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट का फेलियर था कि उनको 3 चीफ मिनिस्टर देना पड़ा 5 साल में, तब जब उनके पास बहुमत था, स्पष्ट बहुमत और भारी बहुमत। हाँ, सैयद साहब, माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ, काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे। आपने देखा है एग्जिट पोल, और बहुत सारे लोगों ने एग्जिट पोल किया है और सभी के नतीजे भी लगभग आप देख ही चुके होंगे। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव था वो कई मायनों में अलग था, चाहे वो उत्तराखंड के संदर्भ में देखें, चाहे वो पंजाब के संदर्भ में देखें, मणिपुर और गोवा के संदर्भ में देखें, या फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें। लेकिन इस एग्जिट पोल के बाद आपका मैं रिएक्शन एक इस कॉन्टेस्ट में लेना चाहूंगा कि इससे क्या ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो बहुसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स है वो आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होगी? शिवम भाई, मैं अपने आप को पाठक जी से जोड़ना चाहूंगा। जी देखिए, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी जो है, इस पर बात करना, अगर 4 दशक में की पत्रकारिता के बाद अगर हमने लगातार इधर कुछ 5-7 वर्षों में जो चुनाव हुए हैं उनके एग्जिट पोल के नतीजे देखे हों, मुझे नहीं लगता है कि हम या पाठक जी जैसे लोग एग्जिट पोल के उन नतीजों पे जिसे हमने बिहार में गलत होते देखा, दिल्ली में गलत होते देखा, बंगाल में गलत होते देखा, तेलंगाना में गलत होते देखा, केरल में गलत होते देखा, मतलब तमाम राज्यों में हमने एग्जिट पोल के, पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दे रहा था यही एग्जिट पोल, और भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें लेके चली आई थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है वो कहीं सट्टा बाजार का खेल है या क्या है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर इसके अब कासिम जी बहुत माफी के साथ मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। आपने सट्टा बाजार का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं कि सट्टा के मार्केट में शुरुआती चरणों में अखिलेश का भाव ऊपर था, बाद में योगी जी का भाव ऊपर हो गया था। मैं वही कह रहा हूं। देखिए, ये जो है ये कहीं ना कहीं, देखिए, एक चीज एक बार गलत हो सकती है, 2 बार गलत हो सकती है, एक राज्य में, 2 राज्य में। लगातार हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल्स तमाम राज्यों में गलत साबित हो रहा है, उसके बाद फिर उसी तरह से एग्जिट। अभी मैं एक एग्जिट पोल देख रहा था जो सबसे पहला आया है शिवम जी, उसका 50,000 का सिंपल है 403 सीट पे। अच्छा, 403 सीट, 50,000 का सैंपल, 120 एक विधानसभा का सैंपल लेके अगर आप एग्जिट पोल कर रहे हैं, उससे हम और आप कहां देखेंगे? शिवम जी, पाठक जी ने जैसा कहा कि हम इस एग्जिट पोल पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे बैठे हुए हैं, चारी जी, हम उनको बधाई देना चाहेंगे कि एग्जिट पोल में आपकी सरकार बन रही है। आपको हम बधाई देना चाहेंगे, योगी जी कामयाब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, इसकी बधाई आप लें, मोदी जी के चेहरे की बधाई आप लें। ये एक जो आदान प्रदान है इसको किया जा सकता है। लेकिन धरातल पर देखिए, हम और आप अगर दूसरे के एग्जिट पोल की चर्चा शिवम भाई कर रहे हैं तो हमको, आपको, पाठक जी को ये अधिकार है कि हम कम से कम अपना एग्जिट पोल अपने के न्यूज पे रख सके, जिसमें 10 तारीख को अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो के न्यूज पे पाठक जी और कासिम और शिवम जी इस बात को कह सकें कि हमने सबके एग्जिट पोल दिखाए, लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल है, हमारा नतीजा ये कहता है
कि ये चुनाव इस जगह पर खड़ा है। नहीं, इसी वजह से आपका विश्लेषण हम ले रहे हैं। मतलब पाठक जी और आपसे, हालांकि हरीश जी तो खुशी होंगे, हरीश जी तो लगातार ये कह रहे हैं शुरू से। मैं हरीश जी को बधाई देता हूं कि वो एग्जिट पोल में उनको कम सीटें मिल रही हैं। इनको शुक्रिया कासिम साहब आपको। मैं 325 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा योगी जी नहीं थे। तब 325 सीटें मिली थी। इस बार तो योगी जी चेहरा है। और इस बार बुलडोजर भी था, इस बार तमाम तरह की योजनाएं भी थी। उसके बाद क्या कहते हैं, एक नई जात पैदा हो गई थी जिसे हम लाभार्थी वर्ग और लाभार्थी जाति या लाभार्थी समूह कह सकते हैं। वो तमाम चीजें इसमें एडेड हैं। कासिम जी, मैं लाभार्थी पे आऊंगा। मैं हरीश जी के पास एक बार और जाना चाहता हूं। हालांकि मैंने पाठक जी से उस सिलसिले में सवाल किया था, लेकिन पाठक जी थोड़ा सा दूसरे दिशा में मुझे ले गए। लेकिन मैं हरीश जी के पास फिर उस वजह से जाना चाहता हूं। हरीश जी, देखिए, आप लगातार कह रहे हैं कि ये चुनाव या इससे पहले के जो 17 और 19 के चुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी, आपने जैसा कि शुरू में प्रेडिक्शन किया, वो आपके प्रेडिक्शन सही रहे। अभी एग्जिट पोल हैं, देखते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो निर्विवाद रूप से पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच और एक बड़े हिंदू वर्ग के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ती गई है, तो अगर वो दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं और जो मैंडेट उनको एग्जिट पोल में मिल रहा है वो मैंडेट उनके पास रहता है एग्जैक्ट में, तो आप इसको अपने अंदर की कॉन्टेस्ट में किस तरह से देख रहे हैं? उनका कद क्या दिल्ली की पॉलिटिक्स की ओर बढ़ेगा? क्या वो एक और, क्योंकि उनकी अभी उम्र भी उनके साथ है, क्या वो 24 में कोई बड़े और ऊपर जा सकते हैं या दूसरा कोई उनको पद मिल सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है जी, और उसके मुख्यमंत्री के रूप में जो एक निर्णायक मुख्यमंत्री की छवि, जिस तरह से दिन रात परिश्रम करने वाले और बेदाग छवि, बहुत संवेदनशील भी, बहुत कठोर भी, ये उनके कार्यशैली में ये चीजें दिखी, उसको देश की जनता और देश के बाहर भी जो आज योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसके पीछे मुझे जो लगता है, जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचता हूं, वो ये कि एक तो वो जिस तरह से हरनिश परिश्रम करते हैं और बिना थके परिश्रम करते हैं, अनवरत परिश्रम करते रहते हैं, और साथ ही एकदम बेदाग छवि कोई एक उंगली उनके इस 5 साल के कार्यकाल पे नहीं उठा सकता। आपने उनके परिवार के अभी इस चुनाव के दौरान कुछ मीडिया के लोगों ने उनकी बहन के बारे में भी लिखा था कि वो किस तरह से फूल की एक दुकान चलाती हैं सहारनपुर में। तो जो मुख्यमंत्री, इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री हो, वो केवल उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार समझ रहा हो और एकदम बेदाग छवि का हो, और कोरोना जैसी महामारी का संकट हो, या किसानों को उनके एक एक गन्ना जब तक उनके खेत में है तब तक उनका स्टैंडिंग ऑर्डर था कि चीनी मिलें चलेंगी। कहाँ चीनी मिली बेचे जा रही थी, कहाँ चीनी मिलों क्षमताएं बढ़ाएंगी। हरीश जी, अभी चूंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, आप ये बात ठीक है कि एग्जिट पोल में बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन हरीश जी कुछ चीजें हैं जिसके हम ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो यूपी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।